एक बार एक छोटे से गांव में तीन सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। राज, अर्नव और मीरा। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दोपहर जब वे एक पेड़ की छाया के नीचे खड़े होते हैं तो उनकी बातचीत आगामी गणेश चतुर्थी उत्सव की ओर मुड़ जाती है और अपने हाथों से गणपति की मूर्ति बनाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह अर्नव और राज दोनों दोस्त मीरा के घर जाते हैं। वहाँ पे वो तीनों मिलके मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते। दिन ब दिन उन्होंने परिश्रम किया, मिट्टी को प्यार और भक्ति के साथ आकार दिया और एक दिन उनकी गणेश जी की मूर्ति तैयार हो गई। यह मंदिरों में पेशेवर रूप से बनाई गई हुई मूर्ति की तरह भव्य नहीं थी, लेकिन यह उनकी थी, उनकी एकता और भक्ति का प्रतीक। उन्होंने इसे रंगीन फूलों से सजाया। शाम को जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने अपनी मूर्ति को एक खूबसूरती से सजी वेदी के केंद्र में रखा। तेल के दीपक जलाते समय धूप की सुगंध हवा में भर गई। साथ में उन्होंने मधुर भजन गाए। आरती का क्षण आया और उन्होंने अपनी हार्दिक प्रार्थना करते हुए अपनी घर की बनी गणेश मूर्ति की परिक्रमा की। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि वे प्रभु के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस कर रहे थे, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। वे जानते थे कि वे किसी खास चीज़ का हिस्सा थे। जैसे जैसे त्योहार समाप्त होता गया, उनके लिए अपने प्रिय गणपति को विदाई देने का समय आ गया। उन्होंने अपनी मूर्ति को पानी के एक बड़े टब में विसर्जित करने का फैसला किया। टब घर के आंगन में रखा गया था और वे सावधानी से मूर्ति को किनारे तक ले गए। भारी मन के साथ उन्होंने धीरे से अपनी रचना को पानी में उतार दिया। जैसे ही मिट्टी की मूर्ति घुल गई और पानी में विलीन हो गई, वे चुपचाप देखते रहे। यह एक कड़वा क्षण था जो उन यादों के लिए कृतज्ञता से भरा था जो उन्होंने बनाई थी और जो बंधन उन्होंने बनाया था। वे जानते थे कि यह उनकी हस्तनिर्मित गणेश की मूर्ति ने न केवल उन्हें बहुत खुशी दी थी, बल्कि उनकी दोस्ती को भी मजबूत किया था। यह एक अनुस्मारक था कि कभी-कभी सबसे सार्थक उत्सव वे होते हैं जो प्यार, भक्ति और प्यारे दोस्तों के हाथों से तैयार किए जाते हैं।